लगातार अपनी मेहनत और लगन के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुरेंद्र मोदी जी क्षेत्र में लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लगातार लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। इनका जो कहना है लोगों को कि हम रोजगार की भी व्यवस्था करेंगे, शिक्षा को दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य को दुरुस्त करेंगे। इनके कई इसी प्रकार कई वादे भी हैं और धरातल पर उतारने की पूरा प्रयत्न करेंगे, ये भी वह लोगों से कर रहे हैं। सीधा जुड़ते हैं सुरेंद्र भाई मोदी जी से। क्या सर, किस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है क्षेत्र में घूम रहे? सर, मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, मैं तो अपनी बात कहूँगा, लेकिन आप लोग एक मीडिया से हो तो आप लोगों को ज़्यादा तजुर्बा होगा इन विषयों पे कि लोग किनके साथ क्या कह रहे हैं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि भाई आप लोगों की खबर लोगों के बीच में लाते रहते हैं, प्रत्याशियों की बात भी लाते हैं। पूरा जन समर्थन हमारे साथ है, ये भीड़ बता रहा है कि लोग हमारे साथ खड़े हैं और इस बार पूरा बरकट्टा विधानसभा बदलाव की परिस्थिति के लिए तैयार है। इस बार बदलाव होना तय है। जन मुद्दों की बात करें तो बरकट्टा विधानसभा में वो कौन कौन से जन मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? सर, 5-6 जो मुख्य मुद्दे हैं इसके लिए प्रत्येक प्रतिनिधि की जिम्मेवारी बनती है कि वो इन विषयों पे बात करे और उन पर काम करे। आपके सामने आप देख सकते हैं, आप सड़कों का हाल क्या है। जिस रास्ते से मैं आ रहा था इतनी बदहाली है सड़कों की कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पानी बिजली का वही हाल है। आपके बगल में KTPS पावर प्लांट है। हमने पहले भी आपके माध्यम से एक मुद्दा उठाया हुआ था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो बातें हैं कि या तो वो मैनेज्ड हैं, हमारे प्रतिनिधि मैनेज्ड हैं उनसे, ऑफिसरों से, या फिर कहिए उनके पास विजन नहीं है, वो सोच नहीं पा रहे हैं। स्थानीयता की बात करें तो स्किल्ड लेबर की बात छोड़ दिए, अनस्किल्ड लेबर भी बाहर से आ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि भाई बगल में हमारे यहाँ डस्ट मैं खा रहा हूँ और उसका मजा वो ले रहे हैं। जमीन हमारी है, व्यवस्था हमारा है, सारी पानी हमारा है और हमारे लोग हमारे फिरे घूर रहे हैं। महिलाओं के लिए यदि बात करें सुरेंद्र जी, तो क्या कुछ खास आप सोच के रखे हैं? भाई देखिए, रोजगार की बात करेंगे, आज पलायन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। तो स्वरोजगार से जब महिलाएं जुड़ेगी, एक आम आदमी उससे जुड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि जब आपके हाथों में काम हो जाएगा तो आपके पास पैसा भी आएगा और उसका लाभ भी मिलेगा। अभी जो खेती की अगर बात करेंगे, जो किसान यहाँ पे एक फसल उगाते हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, जबकि अगर बात करेंगे 85 के पहले की तो लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था थी लगभग सभी जगहों पे। चूंकि हमारा जमीन पठारी है, अब हम नहर नहीं बना सकते हैं, तो नदियों से पानी उठा करके हम उसको लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा खेतों तक पहुंचा रहे थे और 3-3 फसल लोग उगा रहे थे। तो ये जो मैंने कही कि फसल का सीन है, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं बन पा रहा है, तो किसान भी हमारे फिर घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। एक फसल का खेती करके वो चले जाते हैं, फिर वो फसल काटने के टाइम में आते हैं या तो 1 साल के बाद आते हैं। तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है। तो जब कैसे क्या प्लानिंग है आपके पास, दूर करने का क्या तरीका? भैया, इसका दूर करने का तरीका सबसे पहले है कि खेती को एक रोजगार सृजन का अवसर बनाया जाए। दूसरा, यहाँ पे जो इंडस्ट्री और डेवलप किए जाएं, जितना इंडस्ट्री यहाँ पे है इस तरह के और इंडस्ट्री डेवलप करने का काम होगा और उससे जो रोजगार उत्पन्न होगा वहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉय होंगे। तो साथ ही साथ देगी तो क्या इंडस्ट्री वगैरह लगवाएंगे आप? बिल्कुल लगेगा, काम करेंगे। अरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री पूरा राष्ट्र इस बात के लिए लालायित है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है उनके यहाँ इंडस्ट्री डालने के लिए, तब जाके रोजगार सृजन हो रहा है और लोगों को काम मिल रहा है। जो काम दूसरे राज्यों में हो सकता है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता? स्थानीय नीति पर क्या आप सोच रखते हैं? भाई, स्थानीयता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मिलेगी ही। ये सुरेंद्र जी से सीधी बात हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रोजगार इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और रोजगार की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर जो क्षेत्र के युवा हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए हम रोजगार की व्यवस्था जरूर करेंगे यदि जनता हमें आशीर्वाद देकर इस बार सत्ता सौंपती है।